अस्सलामुअलैकुम विर्गो यानी बुर्ज सुंबुला के हामिल अफराद। ये हफ्ता आपके लिए कोई आम हफ्ता नहीं बल्कि एक गैर मामूली और तब्दीली लाने वाला दौर साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 21 अक्टूबर को आसमान का बादशाह यानी सूरज आपके जायचे के तीसरे जाविये में दाखिल हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि वो यहाँ अपनी एग्जॉल्टेड यानी ताकतवर तरीन पोजीशन पर जलवा अफरोज होगा, जिसे इल्म नजूम में शर्फ की पोजीशन कहा जाता है। ये एक ऐसी कायनाती तरतीब है जो साल में सिर्फ एक बार आपके लिए बनती है और इसके असरात आपकी ज़िंदगी के हर शोबे पर गहरे और मस्बत अंदाज में मुरत्तब होंगे। आइए सबसे पहले इस हफ्ते की बुनियादी सितारों की पोजीशन पर एक नज़र डालते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कायनात आपके लिए क्या मनसूबाबंदी कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, सूरज 21 अक्टूबर को आपके तीसरे जाविये में दाखिल होगा, जो इसके लिए एक इंतहाई ताकतवर और शर्फ का मकाम है। ये आपकी इज्जत, खुद एतमादी और कामयाबी की अलामत है। मर्रीख यानी मार्स, जो तवानाई, अमल और जुर्रत का सितारा है, पहले से ही आपके तीसरे जाविये में मौजूद है। ये खुद इस जाविये का कुदरती नुमाइंदा है, जिसकी वजह से इसकी ताकत दुगनी हो जाती है और आपके इरादों को अमली जामा पहनाने की हिम्मत अता करती है। अतारुद यानी मरकरी, जो जहानत, गुफ्तगू और फैसला साजी का सियारा है, वो भी इसी जाविये में मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपकी सोच और अबलाग की सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी। ये सितारों का एक ज़बरदस्त इज्तिमा है जिसे स्टेलियम कहा जाता है, और ये आपके तीसरे घर को गैर मामूली तवानाई बख्श रहा है। इसके अलावा ज़ोहरा यानी वीनस, जो मोहब्बत, दौलत और सुकून की अलामत है, आपके जायचे के दूसरे जाविये पर बराजमान है, जो बराह रास्त आपके फाइनेंस और रूहानी सुकून को बेहतर बनाने का इशारा दे रहा है। और आखिर में मुश्तरी यानी जुपिटर, जो खुशकिस्मती और वुसअत का सबसे बड़ा सितारा है, आपके 11वें जाविये पर मौजूद है, जो अचानक मुनाफा, कामयाबी और ख्वाहिशात की तकमील के गैर मुतवक्के मौके फराहम कर रहा है। आइए ज़रा गहराई में समझते हैं कि ये तीसरा जाविया आखिर है क्या, और इसमें सितारों का ये इज्तिमा आपके लिए क्या मानी रखता है। इल्म नजूम में तीसरा जाविया आपके राब्ता करने की सलाहियत, आपके सफ़र, ख़ास तौर पर मुख्तसर मुद्दत के सफ़र, आपके बहन भाइयों, करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों से ताल्लुकात का घर है। ये आपके नेटवर्किंग, जहानत, इजहार राय की ताकत और सोशल एक्सपेंशन यानी समाजी दायरेकार को वसी करने से ताल्लुक़ रखता है। ये वो तमाम सलाहियतें हैं जो आज की दुनिया में कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। अब जबकि सूरज, जो कि खुद एतमादी, इज़्ज़त और कामयाबी की अलामत है, इस जाविये में अपनी सबसे ताकतवर हालत में दाखिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि किस्मत की ताकत मुकम्मल तौर पर आपके साथ है। ये ऐसा है जैसे कायनात ने आपके हाथ में एक मास्टर की यानी ताकतवर तरीन चाबी थमा दी हो, जिससे आप राब्तों, जहानत और समाजी ताल्लुकात के तमाम ताले खोल सकते हैं। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पैदा होगी और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। सूरज की इस शानदार पोजीशन के इनफरादी असरात आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर मुरक्कब होंगे। सबसे पहले आपके करीबी रिश्तों, दोस्तों और बहन भाइयों के साथ एक नई यगानगत और हमआहंगी पैदा होगी। अगर माजी में कोई गलतफहमियां या दूरियां थीं, तो ये हफ्ता इन्हें ख़त्म करने और ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। आपको मुख्तसर मगर इंतहाई मकसदी सफ़र के मौके मिलेंगे। ये सफ़र तफरीही भी हो सकते हैं और पेशावराना भी, लेकिन दोनों सूरतों में ये आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे और आपके नुक्ता नज़र को वसी करेंगे। आपका मालूमात और राब्तों का नेटवर्क गैर मामूली तौर पर वसी होगा। नए लोगों से मिलना, अहम शख्सियात से राब्ता कायम करना और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करना आपके लिए बहुत आसान और फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ आपकी सोच और फैसला साजी में एक नया एतमाद और वजाहत पैदा होगी। आप पेचीदा मसाइल को आसानी से समझ सकेंगे और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये वो आलात हैं, यानी आपकी ज़हनी सलाहियतें, आपकी बातचीत की महारत और आपकी प्लानिंग की पावर, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी, और सूरज इन्हें चमका रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ सूरज की नर्म रोशनी नहीं, बल्कि मरीख की आतिशी एनर्जी भी मौजूद है। चूंकि मार्स इसी जाविये का नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपके अंदर एक डोमिनेटिंग यानी गालिब आने वाली एनर्जी पैदा होगी। अब आप हालात से समझौता करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि आप क़यादत, एक्शन और गैर मुतज़लज़ल खुद एतमादी के साथ फैसले करेंगे। आपकी आवाज़ में एक वज़न और आपके अमल में एक ताकत होगी जो दूसरों को आपकी बात मानने पर मजबूर करेगी।
ये वक्त है जब आप अपने हुकूक के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सकते हैं और किसी भी किस्म के मुकाबले से खौफजदा नहीं होंगे। बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेना, आला जज्बाती और समाजी स्टेटस हासिल करना और अपनी बात मनवाने के मौके आपको खुद ब खुद मैसर आएंगे। आपकी हिम्मत और जुर्रत आपको उन जगहों पर ले जाएगी जहां आप पहले जाने का सिर्फ सोच सकते थे। ये एनर्जी आपको सुस्ती और काहली से निकाल कर अमल के मैदान में खड़ा कर देगी। इस ताकतवर इम्तिजाज को मुकम्मल करता है अतारुद यानी मरकरी। आपकी जहानत में एक ज़बरदस्त निखार आएगा। आपकी प्लानिंग में पहले से ज़्यादा दुरुस्तगी और गहराई होगी। आपकी तख्लीकी सोच और प्रैक्टिकल लाइफ में महारत दोनों में बैक वक्त इजाफा होगा। मरकरी की मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि मार्स की एनर्जी बग़ैर सोचे समझे ज़ाया ना हो, बल्कि इसे एक मुनज़्ज़म और ज़हीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप जो भी बोलेंगे उसमें लॉजिक और असर होगा और आप जो भी प्लान बनाएंगे उसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। चाहे आप तालीम के मैदान में हों, अपने काम की जगह पर हों या पर्सनल रिलेशनशिप्स निभा रहे हों, आपका जहन आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे वफादार साथी साबित होगा। ये तीनों सैयारे मिलकर आपको एक नाकाबिले मगलूब कुव्वत बना रहे हैं, जहां आपकी सोच, आपका अमल और आपकी किस्मत एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इन तीनों सैयारों के तीसरे घर में इकट्ठे होने से जो मजमूई फ़वाइद की तस्वीर बनती है वो कुछ यूं है कि आपके ख़ानदानी इत्तेहाद और पर्सनल रिलेशनशिप्स में बेपनाह बेहतरी आएगी। मुख्तसर सफ़र आपके लिए फ़ायदे और नए मौके का बाहिस बनेंगे। आपका नेटवर्क और सोशल कनेक्शंस इस कदर बढ़ेंगे कि आपको हर काम में मदद और रहनुमाई मिलेगी। आपकी जहानत, आपकी बोलने की सलाहियत और आपकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत अपने कमाल पर होगी। और सबसे बढ़कर आपकी तख्लीकी सलाहियतें और ज़हनी वजाहत में वो तरक्की होगी जिसका आपने शायद तसव्वुर भी ना किया हो। ये हफ़्ता आपको अपनी सलाहियतों को पहचानने और इन्हें दुनिया के सामने पेश करने का एक सुनहरी मौका फराहम कर रहा है। अब बात करते हैं ज़ुहरा यानी वीनस की, जो आपके दूसरे ज़ाविये पर मौजूद है। दूसरा ज़ाविया आपके माली मामलात, आपकी दौलत, आपकी बचत और आपके रूहानी सुकून का घर है। वीनस की यहाँ मौजूदगी माली मामलात में गैर मामूली बेहतरी का इशारा है। अगर आप सरमायाकारी का सोच रहे हैं, जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं या बेरोज़गारी का शिकार है, तो ये हफ़्ता इन मसाइल के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आपको आमदनी के नए ज़राए मिल सकते हैं या आपकी मौजूदा आमदनी में इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पर सोना, चांदी, जायदाद, स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी जैसे शूबों से अचानक माली फ़ायदा यानी सडन गेन के रोशन इम्कानात हैं। लेकिन वीनस सिर्फ मादी दौलत नहीं देता, ये रूहानी सुकून भी लाता है। दौलत के साथ साथ वीनस आपको रूहानी सुकून और फैमिली पीस भी अता करेगा। घर का माहौल खुशगवार होगा, आप अपने प्यारों के साथ म्यारी वक्त गुजारेंगे और आप अंदर से खुद को ज़्यादा पुरसुकून, मुतमईन और महफूज महसूस करेंगे। इस शानदार कायनाती तरतीब में एक और अहम किरदार मुश्तरी यानी जुपिटर का है, जो आपके 11वें ज़ाविये पर मुस्बत हालत में है। 11वां ज़ाविया ख्वाहिशात की तकमील, बड़े मकासद के हुसूल, समाजी हलकों और अचानक मिलने वाले इनामात का घर है। जुपिटर की यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि ये कम मेहनत में ज़्यादा इनामात हासिल करने का वक्त है। आपकी पुरानी कोशिशें जिनका फल आपको नहीं मिल रहा था, अब अचानक बरगुबार लाने लगेंगी। ये दौर आपके लिए अचानक तरक्की, शोहरत और माली खुशहाली का दौर साबित हो सकता है। आपको ऐसे लोगों और मौके से वास्ता पड़ेगा जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएंगे। आपकी समाजी हैसियत में इजाफा होगा और आपकी ख्वाहिशात एक एक करके पूरी होती नजर आएंगी। ये किस्मत का वो साथ है जो बड़ी कामयाबियों के लिए ज़रूरी होता है। मेरे अजीज़ सुंबला, ये वक्त सिर्फ बाहरी कामयाबियों का नहीं, बल्कि ये खुद आगाही और रूहानी इर्तिका का भी है। सितारे सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं देते, वो आपको अंदर से भी तब्दील करते हैं। आप इस हफ्ते जो फैसले करेंगे, जो ताल्लुकात बनाएंगे और जो बुनियादें रखेंगे, वो न सिर्फ आपके हाल को संवारेंगी, बल्कि आपकी अगली नस्ल या आपके मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत सुतून साबित होंगी। आपके अंदर छुपे हुए कुदरती टैलेंट्स उभर कर सामने आएंगे और आपका खुद पर एतमाद इस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां कोई भी चैलेंज आपको नामुमकिन नहीं लगेगा। ये खुद को दरियाफ्त करने और अपनी हकीकी सलाहियतों को पहचानने का वक्त है। लेकिन याद रखें, सितारे रास्ते दिखाते हैं, मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना आपको खुद पड़ता है। ये तमाम मस्बत तवानाइयाँ मौके की शक्ल में आपके सामने आएंगी। ये सडन गेन या अचानक फ़ायदा तभी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होगा जब आप अपनी अमली कोशिशें जारी रखेंगे। सुस्ती और काहली से बचें, हर मौके को गनीमत जानें, हर नए राब्ते को अहमियत दें और अपने जहन को हमेशा खुला रखें। आपकी नीयत और आपका अमल ही इन आसमानी मदद को ज़मीनी हकीकत में तब्दील करेगा। कायनात आपको इशारे दे रही है, इन इशारों को समझना और इन पर अमल करना आपका काम है।
خلاصہ یہ ہے کہ یہ دور اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ان فطری آسانیوں کا ہے جو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اسے ضائع مت کیجیے، اپنی ذہانت، اپنی ہمت اور اپنی قسمت پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت موڑ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا تجزیہ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کے تاثرات میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی پیشن گوئی اور ستاروں کے نئے رازوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔